आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले 2019-20 वाले पेपर को लेकर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ जो आपका है फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन में कि वायु की गति होती है से खिंचाव बल बढ़ता है। ठीक है, यानी वायु की गति के डैश से खिंचाव बल बढ़ता है, यानी वायु की गति बढ़ेगी तो क्या होगा, आपके खिंचाव भी बढ़ेगा। ठीक है, आगे सेकंड क्वेश्चन की बात करें। सेकंड क्वेश्चन आपके समोच्च खाइयाँ मुख्यतः डैश के लिए बनाई जाती है, यानी जो समोच्च खाइयाँ बनाई जाती है, कंटूर ट्रेसेस बनाई जाती है, वो क्यों बनाई जाती है, वो जल व मृदा के संरक्षण के लिए बनाई जाती है। ठीक है ना। वो अगला क्वेश्चन है रिल अपर्दन को डैश भी कहते हैं, यानी रिल अपर्दन को क्या कहा जाता है, सूक्ष्म नली अपर्दन भी कहा जाता है, माइक्रो चैनल इरोजन भी कहा जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आपके 1000 लीटर डैश घन मीटर के बराबर होता है, यानी एक घन मीटर किसके बराबर होता है, एक घन मीटर होता है वो किसके बराबर होता है, 1000 लीटर के बराबर होता है। ठीक है ना, यानी 1000 लीटर के बराबर क्या होता है, एक घन मीटर होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है आपके समोच्च बंदे डैश प्रतिशत ढाल तक बनाए जाते, यानी इसमें क्या बोल रहा है कि आपके जो कंटूर बर्ड्स होते हैं वो कितनी प्रतिशत ढाल वाली भूमियों तक बना सकते हैं यहाँ पर। तो कंटूर बर्ड्स है वो 6% ढाल वाली भूमियों तक बना सकते हैं। ठीक है, यानी 6% ढलान वाली भूमियों तक जो है आप समुच्चय बंदे या कंटूर बर्ड्स बना सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन आपके ट्रेपोजाइडल वियर को डैश भी कहा जाता है, यानी ट्रेपोजाइडल वियर होता है उसको अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है, तो वो क्या नाम है आपके, वो है सीपोलेटी वियर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे सीपोलेटी वियर भी कहा जाता है। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन है आपके मृदा का अपर्दन 3 चरणों में होता है। ठीक है, यानी मृदा का चरण क्या होता है, मृदा का अपर्दन 3 चरणों में होता है, जो मिट्टी के कणों का अलग होना, उनका परिवहन एवं जमा होता है। ठीक है, तो मतलब एक सिंपल सी लाइन दे रखा है, उसमें लास्ट में जो क्या आएगा वो पूछ रहा है कि आपको जो मतलब ये अपर्दन की परिभाषा है। ठीक है, अपर्दन की परिभाषा में कुछ मिसप्रिंट कर दिया और डैश दे दिया। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि मृदा का अपर्दन 3 चरणों से होता है, जो कि मिट्टी के कणों का अलग होना, उनका परिवहन होना और उनका क्या होना, जमा होना। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन है टपक सिंचाई में वेंचुरी का उपयोग डैश के लिए किया जाता है, यानी वेंचुरी क्या होती है, वेंचुरी होती है आपके उर्वरक देने के लिए काम में ली जाती है, क्या फर्टिलाइजर एप्लीकेशन के लिए काम में ली जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका वियर का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है, यानी वियर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो वो किया जाता है फ्लो रेट कंट्रोल करने के लिए, यानी प्रवाह दर को नियंत्रित करने के लिए क्या किया जाता है, वियर का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन आपके खुली नाली में जल के संपर्क में रहने वाली तह को डैश कहते हैं, यानी खुली नाली में जो जल होता है जिसके संपर्क में रहने वाली तह को क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहता है, फ्री बोर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्री बोर्ड कहा जाता है, फ्री बोर्ड कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है आपके, आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपके समुच्चय बंदे क्या रोकने के लिए बनाए जाते हैं, यानी कंटूर बर्डिंग होती है, कंटूर बर्डिंग वो किसके लिए की जाती है, किसको रोकने के लिए की जाती है, तो वो सीट इरोजन को रोकने के लिए की जाती है, यानी परत अपर्दन को रोकने के लिए की जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन की। आगे क्वेश्चन क्या है, इसमें से कौन सी इकाई ढाल व्यक्त करने के लिए प्रयोग में कर सकते हैं, यानी ढाल व्यक्त करने के लिए प्रयोग में ला सकते हैं इकाई की, तो इसमें होता है कि मीटर पर सेकंड जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे आपके आगे क्वेश्चन है इनमें से कौन सी दाब मापने की इकाई नहीं है, यानी दाब मापने की इकाई कौन सी नहीं है, तो वो किलोग्राम नहीं है। ठीक है, किलोग्राम क्या है, वजन मापने की इकाई है, वजन मापने की इकाई होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन है आपके वायु का वेग किसके द्वारा मापा जाता है, यानी वायु का वेग है जो किसके द्वारा मापा जाता है, तो वो मापा जाता है एनीमोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ये क्वेश्चन पिछले पेपर में भी पूछा गया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन आपके स्प्लैश क्षरण में वर्षा बूंदों की ऊर्जा किस रूप में कार्य करती है, यानी स्प्लैश क्षरण होता है ना, उसमें बूंदों की ऊर्जा होती है, वो किस रूप में कार्य करती है, तो वो किस रूप में कार्य करती है, गतिज ऊर्जा के रूप में कार्य करती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है जो इसमें सही हो जाएगा, या काइनेटिक एनर्जी के रूप में कार्य करती है। आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन है आपके, आगे क्वेश्चन है एक अपकेंद्रीय पंप में द्रव्य से प्रवेश करता है,
यानी एक अपकेंद्रीय पंप से द्रव्य कहाँ से प्रवेश करता है, तो वो करता है एट द सेंटर से। ये पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ये पंप के केंद्र से प्रवेश करता है, ठीक है। एक अपकेंद्रीय पंप में द्रव्य कहाँ से प्रवेश करता है, तो उसके केंद्र से है जो अंदर प्रवेश करता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है अपरदन प्रक्रिया जिसमें मृदा ह्रास की दर मृदा बनने की दर से अधिक होती है। यानी इसमें क्या पूछ रहा है कि अपरदन की प्रक्रिया में जिसमें मृदा ह्रास होती है की दर मृदा बनने की दर से अधिक होती है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है त्वरित अपरदन कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, उसे त्वरित अपरदन कहा जाता है, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन है आपका बेंच टेरेस का वर्टिकल इंटरवल निर्भर करता है। यानी वर्टिकल इंटरवल ऑफ बेंच टेरेस डिपेंड ऑन, यानी बेंच टेरेस का जो है आपका वर्टिकल इंटरवल किस पर निर्भर करता है, तो वो करता है केवल भूमि की ढाल पर निर्भर करता है, यानी ओनली लैंड स्लोप पर निर्भर करता है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, आगे आपके क्वेश्चन है वायु अपरदन कम होता है। यानी वायु अपरदन कहाँ कम होता है, तो वो होता है पथरीली मृदाओं में या रोकी सोइल में कम होता है, ठीक है, वायु अपरदन। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है निम्फ में से किस सिंचाई प्रजाति की जल संवहन दक्षता अधिकतम होती है। यानी ऐसी कौन सी सिंचाई की विधि है जिसमें क्या होता है, सिंचाई दक्षता अधिक होती है, ठीक है। तो सिंचाई दक्षता जो है सबसे ज़्यादा किसकी होती है, वो होती है ड्रिप विधि की। किसकी, हमेशा याद रखना, ड्रिप विधि की होती है। उसके बाद क्या होती है, स्प्रिंकलर विधि की होती है, स्प्रिंकलर विधि की, ठीक है। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे आपकी जो है ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन आ गए जो आपके पेपर में नहीं आते हैं, ठीक है। आगे आपके क्वेश्चन आगे थ्योरेटिकल पार्ट आ गया, जिसमें से पहला क्वेश्चन है आपके वर्षा बूंद अपरदन क्या होता है, ये रेन ड्रॉप इरोजन क्या होता है, ये पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। आगे क्वेश्चन है इसके मैनिंग समीकरण किसे कहा जाता है, हाइड्रोलिक स्लोप किसे कहा जाता है, या जलीय ढलाव किसे कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आपकी इनको क्या होता है, आपकी 2 से 3 लाइनों में इनके आंसर देने पड़ते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका शेल्टर पट्टी किसे कहा जाता है, शेल्टर बेल्ट किसे कहा जाता है, पट्टीदार खेती की स्ट्रिप क्रॉपिंग, ये पिछली बार भी क्वेश्चन जो पेपर में पूछा गया था, ठीक है। ग्रेडेड बंदे किसे कहा जाता है, ग्रेडेड बंदे किसे कहा जाता है, ये पिछली बार भी पूछा गया है। हाइड्रोक्लोनोन फिल्टर किसे है यार, चक्रवाती छनक किसे कहा जाता है, उसके बारे में बताना है। फूट वॉल्व किसे कहा जाता है, फूट वॉल्व किसे कहा जाता है। वाटर हॉर्स पावर, जल व अश्व शक्ति क्या होती है, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। आगे बोल रखा है कि आगे क्वेश्चन आपके पंप प्राइमिंग के बारे में बताना है। सक्शन लिफ्ट क्या होती है, चूषण उठाव क्या होता है, ये पिछली बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन जो है पिछले वाले एग्जाम में से रिपीट होते रहते हैं। साल्टेशन किसे कहा जाता है, साल्टेशन के बारे में बताना है। नंबर डिग्री वी नोच का सूत्र होता है, वो ज़रूर याद रखें, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, आगे आपका क्वेश्चन है बड़े क्वेश्चनों में जिसके 6 से 8 पंक्तियों में आपको जो है आंसर देने पड़ते हैं। ये एक क्वेश्चन जो है आपके 2 नंबर वाले में आएगा, ठीक है। 5 क्वेश्चन आएंगे आपके। ये पहला क्वेश्चन है आपके मृदा अपरदन को प्रभावित करने वाले जलवायु कारक कौन से हैं। यानी जो मृदा इरोजन होता है, सॉइल इरोजन होता है, उसको प्रभावित करने वाले जलवायु कारक कौन कौन से हैं, उनके बारे में बताना है। अब केंद्रीय पंप के पानी ह्रास या पंपिंग लिफ्ट वाटर किसे कहा जाता है, उसके बारे में बताना है, ठीक है। बूंद बूंद सिंचाई की बाधाएं कौन कौन सी आती है, उनके बारे में बताना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन दे रखा है आपको अवनालिका बनने की विभिन्न चरण। ये देखो पिछली मैं वीडियो में बताया था कि अवनालिका अपरदन की 4 मुख्यतः चरण होती है, 4 चरण होते हैं, ठीक है। उनके बारे में आपको बताना है। बेंच वेदिका या बेंच टेरेस किसे कहा जाता है, या बेंच टेरेस के प्रकार कौन कौन से थे, उनके बारे में बताना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन दे रखा है कि कृषि भूमि में अपरदन नियंत्रित करने की तकनीकों की सूची बनाई है, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देख रहे हैं मृदा अपरदन के दुष्प्रभाव क्या क्या है, यानी सोइल इरोजन के जो है दुष्प्रभाव कौन कौन से, उनके बारे में बताना है। सिंचाई जल का मापन क्यों ज़रूरी है, यानी सिंचाई जल का मापन है जो क्यों ज़रूरी है, उसके बारे में आपको लिखना है। आगे क्वेश्चन दे रखा है आपको, आगे क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि बड़े वाले क्वेश्चनों में, जिसमें 2 में से 1 क्वेश्चन करना पड़ता है। फर्स्ट क्वेश्चन है सार्वभौमिक मृदा हानि यानी सॉइल लॉस इक्वेशन, यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन, ये पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको। इसके विभिन्न अवयवों के महत्व की व्याख्या कीजिए, पिछले जो एग्जाम पेपर हुआ था उसमें भी रिपीट हुआ है, ठीक है।
आगे एक अपकेंद्रीय पंप 25 मीटर शीर्ष पर 25 लीटर प्रति सेकंड पानी उठाता है। यदि इस पंप को 30 दिन तक 12 घंटे प्रतिदिन चलाया जाए तो विद्युत खर्च की गणना कीजिए। विद्युत खर्च 4 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से लगाया जाता है। मोटर एवं पंप की दक्षता क्रमशः से 80% एवं 75% है। तो ये न्यूमेरिकल है जो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे आपके लास्ट वाला क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है आपके, लास्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पूरी तरह वायु शरण रोकने के लिए 15 मीटर ऊंचाई वाले वायुरोधी के बीच की दूरी ज्ञात करें। यदि 5 वर्षीय रिटर्न अंतराल पर 15 मीटर के ऊर्ध्वाधर ऊंचाई पर वायु गति 15.6 मीटर प्रति सेकंड है, खेत की मिट्टी वनस्पति रहित एवं समतल है। तो ये भी न्यूमेरिकल है, उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है, ये सॉल्यूशन करना है। मिलते हैं, तो यही था आज के इस वीडियो में, बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।